बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। मेज पे खाना लगाते हुए उसका पूरा ध्यान प्लेटें सजाने में था और मेरी आंखें उसके चेहरे पे जमी थी। मैंने आहिस्तगी से उसका हाथ थामा तो वो चौंक सी गई। मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूं। काफी हिम्मत जताने के बाद बिलाखिर मेरे मुंह से निकला। वो चुपचाप कुर्सी पे बैठ गई। उसकी निगाहें चाहे मेज पे मरकूज थीं, पर उनमें से उठता दर्द मैं बखूबी महसूस कर रहा था। एक पल के लिए मेरी जुबान पे ताला सा लग गया। फिर जो मेरे दिमाग में चल रहा था उसे बताना बहुत जरूरी था। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। मेरी आंखें झुक गईं। मेरी उम्मीद के बरक्स उसने किसी किस्म की हैरानी या परेशानी का इजहार ना किया। बस नरम लहजे में इतना पूछा, क्यों? मैंने उसका सवाल नजरअंदाज किया। उसे मेरा ये रवैया गरां गुजरा। हाथ में पकड़ा चम्मच फर्श पर फेंककर वो चिल्लाने लगी और ये कहकर वहां से उठ गई कि तुम मर्द नहीं हो। रात भर हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। वो रोती रही। मैं जानता था कि उसके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर हमारी शादी को हुआ क्या है। मेरे पास उस देने के लिए कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। उसे क्या बताता कि मेरे दिल में उसकी जगह अब किसी और ने ले ली है। अब उसके लिए मेरे पास मोहब्बत बाकी नहीं रही। मुझे उस पर तरस तो बहुत आ रहा था और एक पछतावा भी था, पर अब मैं जो फैसला कर चुका था इस पर डटे रहना जरूरी था। तलाक के कागजात अदालत में जमा कराने से पहले मैंने उसकी एक कॉपी उससे थमाई, जिस पे लिखा था कि वो तलाक के बाद घर, गाड़ी और मेरी जाती कारोबार के 30% की मालकन बन सकती है। उसने एक नजर कागजात पर दौड़ाई और अगले ही लम्हे उसके टुकड़े करके जमीन पे फेंक दिए। जिस औरत के साथ मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल बिताए थे वो एक पल में अजनबी हो गई। मुझे अफसोस था कि उसने अपने अनमोल जज्बात और कीमती लम्हे मुझ पे जाय किए, पर मैं भी क्या करता। मेरे दिल में कोई और इस हद तक घर कर चुका था कि इस खोने का तस्वुर ही मेरे लिए नामुमकिन था। बिलाखिर वो टूट के बिखरी और मेरे सामने रेजा रेजा हो गई। उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ आया था। शायद यही वो चीज थी जो इस तलाक के बाद मैं देखना चाहता था। अगले रोज पूरा दिन अपनी नई मोहब्बत के साथ बिता के जब मैं थका हारा घर पहुंचा तो वो मेज पे कागज फैलाए कुछ लिखने में मसरूफ थी। मैंने इस पे कोई ध्यान न दिया और जाते ही बिस्तर पर सो गया। देर रात जब मेरी आंख खुली तो वो तब भी कुछ लिख रही थी। अब भी मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया। सुबह जब मैं उठा तो उसने तलाक की कुछ शराइत मेरे सामने रख दी। उसे मेरी दौलत और जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए था। वो बस 1 महीना मजीद मेरे साथ रहना चाहती थी। उस 1 महीने में हमें अच्छे मियाँ बीवी की तरह रहना था। इस शर्त की बहुत बड़ी वजह हमारा बेटा था, जिसके कुछ ही दिनों में इम्तिहानात होने वाले थे। वालिदैन की तलाक का इसकी तालीम पर बुरा असर न पड़े, इसलिए मैं उसकी ये शर्त मानने को बिल्कुल तैयार था। उसकी दूसरी और अहमकाना शर्त यह थी कि मैं हर सुबह उसे अपनी बाहों में उठा के घर के दरवाजे तक छोड़ने जाऊं, जैसा शादी के इब्तदाई दिनों में करता था। वो जब काम पर बाहर जाने लगी तो मैं खुद उसे अपनी बाहों में उठाकर दरवाजे तक छोड़ आता था। हालांकि मैं उसकी ये बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन इन आखिरी दिनों में उसका दिल तोड़ना मुनासिब नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ये शर्त भी मान ली। उसकी इन शराइत के बारे में जब मैंने अपनी नई मोहब्बत से जिक्र किया तो वो हंस बोली, वो चाहे जो भी कर ले, एक न एक दिन तलाक तो उसे होनी ही है। मेरी बीवी और मैंने अपनी तलाक के मामले से मुताल्लिक किसी और से जिक्र ना किया। शर्त के मुताबिक पहले दिन जब मैं उसे उठाकर दरवाजे तक छोड़ने जाना था तो वो लम्हात हम दोनों के लिए बेहद अजीब थे। हिचकिचाते हुए मैंने उसे उठाया तो उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। इतने में तालियों की एक गूंज हम दोनों के कानों में पड़ी। पापा ने मम्मी को उठाया हुआ है, हा हा। हमारा बेटा खुशी में झूम रहा था। उसके अल्फाजों से मेरे दिल में एक दर्द सा उठा और मेरी बीवी की कैफियत भी लगभग मेरे जैसी थी। प्लीज इसे तलाक के बारे में कुछ मत बताना, वो आहिस्तगी से बोली। मैंने जवाबन सर हिलाया। उसे दरवाजे तक छोड़ने के बाद मैं अपने ऑफिस की तरफ निकल पड़ा और वो बस स्टॉप की तरफ चल दी। अगली सुबह उसे उठाना मेरे लिए कदरे आसान था और उसकी हिचकिचाहट में भी कमी थी। उसने अपना सर मेरी छाती से लगा लिया
एक अरसे बाद उसके जिस्म की खुशबू मेरे हवास से टकराई। मैं बगौर उसका जायजा लेने लगा। चेहरे की गहरी झुर्रियां और सर के बालों में उतरी चांदी इस बात की गवाह थी कि उसने इस शादी में बहुत कुछ खोया है। 4 दिन मजीद गुजरे। जब मैंने उसे बाहों में भर के सीने से लगाया तो हमारे बीच की वो कुर्बत जो कहीं खोसी गई थी वापस लौटने लगी। फिर हर गुजरते दिन के साथ कुर्बत के वो जज्बात बढ़ गए। लम्हे दिनों को पर लगा के उड़ा ले गए और महीना पूरा हो गया। इस आखिरी सुबह मैं जाने के लिए तैयार हो रहा था और वो बेड पर कपड़े फैलाए इस परेशानी में मुब्तला थी कि आज कौन सा लिबास पहने, क्योंकि पुराने सारे लिबास उसके नहीफ जिस्म पर खुले होने लगे थे। उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि वो कितनी कमजोर हो गई है। शायद इसीलिए मैं उसे आसानी से उठा लेता था। इसकी आंखों में उमड़ते दर्द को देखकर ना चाहते हुए भी मैं उसके पास चला आया और उसके कंधे पे हाथ रखा। पापा मम्मी को बाहर घुमाने ले जाएं। हमारे बेटे की आवाज मेरे कानों में पड़ी। उसके ख्याल में इस पल ये जरूरी था कि मैं किसी तरह उसकी मां का दिल बहलाऊं। मेरी बीवी बेटे की तरफ मुड़ी और उसे सीने से लगा लिया। ये लम्हा मुझे कमजोर न कर दे, ये सोचकर मैंने अपना रुख मोड़ लिया। आखिरी बार मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया। उसने भी अपने बाजू मेरी गर्दन के गिर्द हाइल कर दिए। मैंने उसे मजबूती से थाम लिया। मेरी आंखों के सामने शादी का वो दिन गर्दिश करने लगा जब पहली बार मैं उसे ऐसे ही उठाकर अपने घर लाया था और वादा किया था कि मरते दम तक ऐसे ही हर रोज उसे अपने सीने से लगा के रखूंगा। मेरे कदम फर्श से शायद जम से गए थे, इसीलिए मैं बामुश्किल दरवाजे तक पहुंचा। उसे नीचे उतारते हुए मैंने उसके कान में सरगोशी की। शायद हमारे दरमियान कुर्बत की कमी थी। वो मेरी आंखों में देखने लगी और मैं उसे वहीं छोड़कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए बार बार एक खौफ मेरे दिल में घर कर रहा था कि कहीं मैं कमजोर न पड़ जाऊं, अपना फैसला बदल न दूं। मैंने इस घर के दरवाजे पर ब्रेक लगाई जहां नई मंजिल मेरा इंतजार कर रही थी। दरवाजा खुला और वो मुस्कुराते हुए मेरे सामने आई। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। मेरे मुंह से निकले ये अल्फाज उसके लिए किसी धमाके से कम नहीं थे। वो मेरे पास आई और माथे पे हाथ रखकर बोली, शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है या फिर तुम मजाक कर रहे हो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। शायद हमारी शादीशुदा जिंदगी बेरंग हो गई है, पर मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत अब भी जिंदा है। बस इतना हुआ, हम हर वो चीज भूल गए जो उस साथ के लिए जरूरी थी। देर से सही, पर मुझे सब याद आ गया और साथ निभाने का वो वादा भी याद है जो शादी के पहले दिन मैंने उससे किया था। नए हर बंधन को तोड़ने के बाद मैं पुराने बंधन को दोबारा जोड़ने के लिए वापस लौटा। मेरे हाथ में फूलों का एक गुलदस्ता था जिसमें मौजूद पर्ची पे लिखा था, मैं हर रोज ऐसे ही तुम्हें अपनी बाहों में उठा के दरवाजे तक छोड़ने आऊंगा। सिर्फ मौत ही मुझे ऐसा करने से रोक सकती है। मैं अपने घर में दाखिल हुआ और दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। मेरे पास अपनी बीवी को देने के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा था। मैं जब उससे चंद लम्हों की दूरी पे था तभी जिंदगी की डोर उसके हाथों से सिरक गई। कई महीनों तक कैंसर की बीमारी से लड़ते लड़ते वो हार चुकी थी। ना उसने कभी अपनी तकलीफ का मुझसे जिक्र किया और ना ही मसरूफ जिंदगी ने मुझे इससे पूछने का मौका दिया। जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं किसी और के दिल में अपने लिए मोहब्बत खोज रहा था। वो जानती थी कि इसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी मौत से कबल तलाक का असर हमारे बेटे के दिल में मेरे लिए नफरत का बीज बो दे। इसलिए बीते 1 महीने में उसने बेटे के सामने इंतहाई मोहब्बत करने वाले शौहर का मेरे रूप नक्श कर दिया, जो हकीकी तो नहीं था पर दायमी जरूर बना। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने बेरंग रिश्तों में रंग भरने की बजाय उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। कई बार ये समझने में हम देर कर देते हैं कि नए रिश्ते कायम करना ज्यादा सही है या फिर पुराने रिश्तों में रंग भरे जाएं। इसका फैसला आपके हाथ में जरूर है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप वक्त पे फैसला ना कर सकें और इस ताखीर में हाथ हमेशा हमेशा के लिए खाली रह जाएं।